हमें पता चल गया कि अब आइंदा जो आने वाला स्पेल है वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैं दुआ गो हूँ और मैं ये दुआ करती हूँ कि तमाम कराची में अब्र रहमत कुछ इस तरह से बरसे कि रहमत बन के बरसे, बरकतें लेके आए और हम सब अपने अपने घरों में समोसे पकौड़े और जो कहते हैं ना पराठे आलू के वो सब इंजॉय करें, लेकिन एतदाल में। जब आप जो है एतदाल में चीजें इस्तेमाल नहीं करते तो उसके बाद आपको होते हैं बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे कि डायरिया हो जाता है, आपको अल्लाह ना करे हैजा होने के चांसेस होते हैं, आपको अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो तो वॉमिटिंग हो जाती है, तो बहुत से मसाइल होते हैं। ये तमाम मसाइल जब आपको दरकार होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, चलें अभी ऐसा मसला है कि कभी कोई जाने वाला नहीं है, लेके जाने वाला नहीं है, कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा टोटका जो हम अपने हकीम साहब से जाने और घर में बैठ के अपने किचन की तमाम अज्जा से जो है वो सेहतियाबी हासिल कर लें। तो हमारे साथ वो हस्ती मौजूद है जिनका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, हर हफ्ते आते हैं और रौनक बिखेरते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हमारे साथ शेयर करते हैं। आइए मेरी भरपूर तालियों में मुलाकात करवाते हैं आपकी हकीम शाह नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह। आपको हम वेलकम करते हैं मुस्कुराते। बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब, जब भी आप माशाल्लाह आते हैं आपकी आमद होती है, बहुत सारे सवालात की जो है वो आमद भी हो जाती है उसके साथ साथ, लेकिन सबसे पहले ब्रेक तो बनती है, ब्रेक बनती है। तो नाज़रीन यहाँ पर जो है वो टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराते सुबह में अब हमारा टी टाइम होता है, हम एंजॉय करते हैं। हकीम साहब से आपकी मुलाकात करवा दी थी, मसाइल भी आपको आगाह किया था किन किन बातों पर मसाइल पर हम बात करेंगे। हकीम साहब की जानिब बढ़ते हैं। और हकीम साहब, जैसे कि सबसे पहला जो मुझे लगता है वायरल इन्फेक्शंस में मैंने स्टार्ट भी प्रोग्राम का इसी पे लिया था, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गले में दर्द। जैसे कि अभी आप मेरी आवाज़ में महसूस कर रहे होंगे कि एक अजीब सी आवाज़ जो है उसके साथ साथ भी आ रही है। तो ये जो गले के मसाइल हैं, ये जो नज़ले के मसाइल हैं, इनसे कोई नुस्खा हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि जिससे हम वो इस्तेमाल करें और मेरे नाजरीन जो देख रहे हैं हमारे बहुत मोतबर दिल के, हमारे बहुत करीब, उनको भी फ़ायदा हो। क्या आपने देखा होगा अभी बारिश चल रही है जी, पूरे पाकिस्तान में चल रही है। उसके बाद जो है ना ये गले की, खांसी की, सीने जकड़न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो एलर्जीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनको साइनसाइटिस एलर्जी हो, एस्टोमेटिक एलर्जी हो, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सांस लेने में भी हो रही है, खांसने में भी हो रही है, गले में खराश होती है। बाद लोग खांसी करते करते वॉमिट कर देते हैं जी, ठीक है ना, और दिमाग घूम जाता है उनका, दिन में तारे नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको ठीक करने के लिए आपने लेना है काली किशमिश, ठीक है। पंसारी से भी मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाएगी। काले अंगूर की होती है काली किशमिश। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं। 2 या 3 दिन पी लें, फ़ायदा पहले ही दिन हो जाएगा। बस 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर बच्चों को देना हो तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम उसका कहवा दे दें, नीम गर्म। सिर्फ और सिर्फ काली किशमिश, 1.25 कप पानी में 10 दाने डाल के उबाल लें। उबालने के बाद इसे उतार के छान के नीम गर्म पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है, गरम पीना है। तो 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये बड़ों के लिए, और 5 साल से लेके 11 साल तक के बच्चों के लिए 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। अच्छा हकीम साहब, काली किशमिश में ऐसी क्या कौन कौन सी खुसूसियात हैं जिसकी वजह से वो हमें जो है वो इस चीज़ से छुटकारा दिलाने में मदद फराहम करेगी? देखो, एंटी कफ है वो, और दूसरा ये है कि ये मौसम के हिसाब से जो तब्दीली आती है जिसकी वजह से गले में गला ख़राब होता है, जकड़न होती है, सीने में बलगम रेशा बहुत पैदा होता है, खांसी शिद्दत वाली होती है, ये इस पे काबू कर लेती है। वैसे आम तौर पे काली किशमिश खाने से उसमें आपको आयरन भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, और इसके अंदर प्रोटीन भी है, पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो काली किशमिश के बेनिफिट्स वैसे ज़्यादा हैं, लेकिन जब कहवा बनाकर पियेंगे तो वो बलगम रेशे को ख़त्म करती है। ठीक है, जो गले में खड़खड़ हो रही है, ये सब सही हो जाएगा। गला अगर ख़राब रहता हो उसके लिए भी बेहतर है, क्योंकि जब गला ख़राब होगा आपको बुखार सा फील होगा, ये उसको भी दूर करेगी, सुस्ती काहली को भी दूर करेगी। ठीक है। और जब बुखार होता है, बुखार की कैफियत होती है, जिस्म में बहुत दर्द होता है हकीम साहब, ऐसी सूरत हाल में जिस्म थका थका महसूस हो रहा है, कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, जॉब पे जाना है, टाइम हो रहा है, लेकिन इतनी सुस्ती काहली है कि दिल ही नहीं चाह रहा कि हम कहीं जाएं, हमें जो चीज़ एक्टिव कर दे, ऐसा कोई नुस्खा? देखो, ये एलर्जी के पेशेंट को होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको आम जिस्मानी कमज़ोरी रहती है, सुस्त रहने लगे, बाद लोगों का विटामिन डी लेवल कम हो जाता है, तो आपने लेना है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार बहुत होती है। इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद लें। और
और आप देखेंगे पहले दिन इस्तेमाल करें, दूसरे दिन आप काफ़ी एक्टिव होंगे, तो दूसरे दिन फिर इस्तेमाल करेंगे और एक्टिव होते जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आपका विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है तो आप 45 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका विटामिन डी भी कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुस्ती काहली भी दूर होगी और जिस्म का दुखन भी दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत प्रॉब्लम है, और जब ये मौसम के ऐसा अहवाल होता है, हम लोग खाने पीने के बहुत क्योंकि शौकीन होते हैं ना, हम पकौड़े भी खा रहे होते हैं, बारिशों का मौसम होता है, दिल चाहता है भले वो हब्स की सूरत में जो है वो सब कुछ हो रहा है, और हम जब ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं देन उसके बाद हमें वॉमिटिंग भी हो जाती है, कभी कभी मोशन हो जाते हैं, डायरिया बेसिकली जो है उसकी शिकायत हो जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में जब किसी को डायरिया हो रहा है और कभी रात बेरात है, कोई ऐसा वक्त है कि वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, आपसे भी बात नहीं हो सकती, तो एक ऐसा नुस्खा जो कि सबके लिए कारआमद साबित हो डायरिया के लिए। देखें आप अपने घर में, अब वैसे तो पुदीना जो होती है, पत्ते होते हैं उसके, वो आपके घर में मौजूद होते हैं। 4 पत्ते पुदीना के और 1 सब्ज़ इलायची को तकरीबन 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1-2 जोश दे के फिर इसे उतार लें, और जब ये ठंडा हो जाए तो आधा कप उसी वक्त पी लें, आधा कप 2 घंटे बाद पी लें। ये फूड पॉइजन के लिए भी बेहतर है, दिल मतली कर रहा हो, पेट फूल रहा हो, डायरिया हो रहा हो, ये उसके लिए भी बेहतर है। ये ठीक है। आमतौर पे लोगों को अक्सर ये डायरिया की शिकायत रहती है, तो फिर वो बेलगिरी का मुरब्बा ले लें। ओके। बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को। फ़ायदा पहले ही दिन हो जाएगा। कुछ दिन यूज़ कर लें, 2-3 दिन ठीक हो जाए, आप इससे रोक दें। पुराने से पुराने लूज मोशंस को ये रोकती है। अच्छा ये हकीम साहब, लूज मोशंस जो लोगों को होते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी फैमिली में एक पेशेंट देखा, तो ये इसकी बेसिक वजूहात क्या होती हैं? क्योंकि तमाम टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, सब कुछ क्लियर है, आंतों की कमजोरी की वजह से ऐसा होता है कि उनको जो है ये प्रॉब्लम हो रही होती है? और बेलगरी का मुरब्बा जो है वो किस तरह से, उसके अंदर क्या इफादियत है जो वो उनको इस चीज़ से क्योरेबल साबित देखो, बेलगिरी का मुरब्बा जो है मैदे की खराबी के लिए भी बेहतर है, छोटी आंत बड़ी आंत की खराबी के लिए बेहतर है, उसकी कमज़ोरी के लिए बेहतर है। आमतौर पे IBS का पेशेंट जो कि होता है एरिटिकल बॉल सिंड्रोम कहलाता है, ये एक नफ्सियात की एक किस्म होती है। अच्छा। कोई बात सुन लेते हैं, कोई अक्सर उन लोगों का दिमाग चल रहा होता है, बातें सोचते हैं, डर खौफ महसूस करते हैं, तो उनको डायरिया शुरू हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। किसी की बात सुन लेते हैं, उसमें भी पेट ख़राब हो जाता है। तो ये बेलगिरी का मुरब्बा IBS के पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतर है ये। ठीक है। और बाद लोगों को डायरिया में ब्लड भी आ जाता है, तो ये उसके लिए भी बेहतर है बेलगिरी का मुरब्बा। ओके। आपने जो घबराहट की बात की हकीम साहब, कभी कभी लोगों के आसाब इतने कमज़ोर होते हैं कि वो कोई भी बात होती है, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने देख ली, अचानक से उनको दिल मतला जाता है, पेट में कुछ मरोड़ टाइप हो जाती है और फ़ौरन से वॉमिट आने लग जाती है। क्या उनके लिए भी कारआमद साबित होगा? लेकिन बेलगिरी का मुरब्बा पेट अगर ख़राब हो तो उस सूरत में दें। ठीक है। अगर वॉमिट की शिकायत हो, बार बार वॉमिट की शिकायत हो रही है, तो एक माजून मिलेगा आपको, जवारिश अनारेन। ठीक है। जवारिश अनारेन के नाम से किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। ये हर किस्म की वॉमिट को रोकती है। ओके। और असाबी कमज़ोरी के लिए अगर किसी को चाहिए कि उनके असाब मजबूत हो जाए, तो फिर वो क्या करें? देखिए, इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले विटामिन डी का बताया। एक वो ले लें आप, सफ़ेद मूसली, और एक ले लें असगन नागोरी। असगन नागोरी में विटामिन B12, B6 बहुत पाया जाता है। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के 50-50 ग्राम पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम दें, और ये तकरीबन 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें। आप देखेंगे आपके आसाब पट्टे सब मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हकीम साहब, ये जो आसाबी कमज़ोरी है, लोग कहते हैं कि आप जो है बेसिकली मतलब आप या तो डरपोक हैं, या इस वजह से जो है ना आपके आसाब, मतलब उस बंदे का अपने आसाब पे कंट्रोल नहीं होता बेसिकली। तो ये एक तरीके से बीमारी है। तो इसको इस तरीके से आपने बताया कि ये दोनों चीज़ें मिला के यूज़ कर लें। कितने दिन यूज़ करनी है? ये तकरीबन 15-20 दिन। ठीक है। काफ़ी है, महीना भी यूज़ कर लें, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है। और हम जो तमाम नुस्खे डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो जो हामला ख़वातीन हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, वो यूज़ कर सकती हैं? नहीं, देखें, जितने भी प्रेगनेंसी के दौरान जो है कोई भी, मेरे पास कॉल भी बहुत आती हैं, मैं कहता हूँ जो आपकी लेडी डॉक्टर आपको देख रही है उसके मशवरे के बगैर कुछ भी यूज़ ना करो। ठीक है। जो आपको वो मशवरा देंगी, क्यों कि वो आपको समझी हुई हैं। दूसरा,
खांसी का शरबत भी जो है प्रेगनेंसी के दौरान बड़े एहतियात से इस्तेमाल कराते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ये तो एक काफ़ी दवाइयाँ होती हैं। हाँ, तो ये लोगों, क्योंकि हमारी बहनें जो हैं, हमारी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं वो बहुत मासूम होती हैं, और हम लोगों का एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हम कोई भी बात किसी की सुन रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए बात हो रही है, तो हम फौरन से वो नुस्खा अप्लाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में जो है ना वो ट्रिगर की तरह ऑन होनी चाहिए कि अगर आप जो है प्रेग्नेंट हैं, हमल से है, खुशखबरी होने वाली है, तो आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा इज्तनाब करें। कोई भी नुस्खा, कोई भी चीज़, ये बात मुझे बहुत टाइम से दिमाग में थी कि जब भी हकीम साहब आएंगे ये बात मैं क्लियर करूंगी कि हमारी जो बहनें हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं क्या वो ये सब नुस्खे इस्तेमाल कर सकती, तो हकीम साहब ने कहा अब इग्नो, कि आपने ये सब इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ तक कि कफ सिरप का भी अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो वो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं, उनसे बात करें, अगर वो आपको सजेस्ट करती हैं तो आप पिए, अदरवाइज आप इस चीज़ों से इज्तनाब करें। एक पेन किलर भी आप जो है वो डॉक्टर से पूछ के बहुत एहतियात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जैसे जो दौरान हमल ख़वातीन होती हैं हकीम साहब, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का एक अजीब से मूड स्विंग्स होते हैं। लोग कहते हैं ऐसी सूरत हो रही है, वैसा हो रहा है, उनकी अपनी एक अजीब सी कशमकश होती है। लोग अब उसके लिए वो नुस्खा तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन इसमें कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हुई होती है, बीमारियाँ ज़्यादा अटैक कर रही होती हैं, और जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मैदे की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो अगर अल्लाह से दुआ किया करें कि प्रेगनेंसी के दौरान खांसी ना हो, वरना बहुत मुश्किल पेश आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हकीम साहब बात कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे ब्रेक आ गई है उड़ती उड़ती, अगर हमने ना ली तो वो नाराज हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, जो रिमोट हाथ में उसको रख दीजिए। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ट्रेन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब। हम वैसे क्या बात कर रहे थे, हम लोग ब्रेक के दौरान दूसरी बातों में लग गए, और जो नुस्खा हम जो है डिसाइड करके गए थे कि आप लोगों को बताएंगे, मैंने कहा था हकीम साहब ब्रेक लेना जरूरी है, अब वो तो हमें याद आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब हम जो है दूसरे नुस्खे की जानिब बढ़ते हैं। दांतों का अगर कोई मसला है, दांतों में, मुंह में से स्मेल आती है, दांतों में कैविटी है, तो उसको, अपने दांतों को पहले तो बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, भले कैविटी नहीं भी, और अगर हो गई है कैविटी तो कैविटी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कि नुस्खा शेयर कीजिए। आप दांतों की सफाई का ख्याल रखें, मसवाक करें, मसवाक नहीं करते हैं तो कोई अच्छा मंजन यूज़ करें, मंजन यूज़ नहीं करते हैं तो कोई अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करें। ठीक है, एक तो इसकी सफाई का ख्याल रखें। एक दांतों में स्वेलिंग हो जाती है, गर्म ठंडा लग रहा होता है, और मुंह से स्मेल भी महसूस होती है। बाज़ को दांतों में जब स्वेलिंग होती है तो दांतों से पानी का अखराज होता है, जो कि स्मेल ही होता है, क्योंकि वो पायरिया कहलाता है। एक ये प्रॉब्लम भी होती है, और दूसरा दांतों में जो जब सूजन हो जाती है, दर्द भी करती हैं, तो आपने लेना है अमृत धारा। अमृत धारा का फार्मूला है 7 अजवाइन, 7 काफूर, 7 पुदीना। 7 अजवाइन, 7 काफूर, 7 पुदीना, ये बिल्कुल चीनी की तरह क्रिस्टल्स होते हैं। इन तीनों को आप 10-10 ग्राम मिला लेंगे तो ये खुद ब खुद लिक्विड पानी बन जाता है। अगर दांतों में दर्द हो रहा हो तो थोड़ा कॉटन पे लगा के आप दांत में रख लें, दांत के दर्द में आराम आ जाएगा। गर्म ठंडा लगता हो, स्वेलिंग महसूस होती हो, तो इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। ठीक है, तो ये दांतों की सफाई भी हो जाती है, इससे वरम भी उतर जाता है, मुंह की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, गर्म ठंडा लगता हो वो भी ठीक हो जाता है। माशाल्लाह। तो और दूसरा, अगर दांत में कैविटी हो गई हो, यानी दांत में कीड़ा लग गया, ठीक है, उस सूरत में आपने एक बूटी आती है कटेली के नाम से, इसका दूसरा नाम है बट कटैया। ठीक है, कटेली बूटी को कोयले पे डालेंगे ऐसे तोड़ के, तो वो जब जलता है तो धुआं निकलेगा। आप मुंह खोल लीजिएगा, जैसे दांतों पे धुआं लगेगा तो ये पानी भर के निकलेगा, ये कैविटी। ये आस्ते आस्ते, यानी एक टाइम रोजाना करें, 5 दिन कर लें, दांत भी साफ और ये दांत का कीड़ा भी खत्म। वाओ, ये बहुत बेहतरीन है ये, लेकिन ये दमे का मरीज ना करे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये जो एस्थमा पेशेंट्स हैं वो ना करें, उनके लिए जो है वो मसला बन सकता है। सिर्फ इसका धुआं लगना चाहिए आपको दांतों पे, बाकी ये खाने की चीज नहीं है। ओके, और तरीकेकार जो है बाकी सारे कोयले पे डाल के, ठीक है, कटेली बूटी को, जब कोयला, आग लगी हुई होगी कोयले की, तो उस पे डालने के बाद जब ये जलेगा ना बूटी, तो उसमें से धुआं जो निकलेगा वो दांतों पे लगे, आप मुंह खोल लें। ओके, आप किसी बर्तन में रख के थोड़ा करीब कर लें, दांतों पे लगे इसका धुआं, तो आप देखिएगा पानी भर के दांतों में से निकलेगा ये। वाओ, तो ये इसका इलाज है।
और स्टार्टिंग में अगर कैविटी लगे तो आपका दांत भी महफूज हो जाएगा। जी, बिल्कुल। हम एंड का जो हम पाकिस्तानी कौम है ना, हमें ये इंतजार करते हैं कि जब तक हमारे दांत में कैविटी लग गई, हमें दिख रहा होता है एक ब्लैक ब्लैक एक निशान, एक पॉइंट डॉट आ गया, उस वक्त हम कुछ नहीं करते, हम इंतजार करते हैं कि जब ये दर्द करना शुरू होता है, जब निकलने का टाइम आता है, तो फिर आप कहते हैं यार मेरा तो दांत ही खत्म हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद जब दांत खत्म हो जाता है तो फिर हम जब निकलवा देते हैं तो फिर दूसरा लगवाने की हमें टेंशन होती है। जाहिर तो बात है। इससे पहले आप जो हाकिम साहब ने बताया आपको, वो बूटी इस्तेमाल करें, उससे जो है वो आपका दांत में जो भी प्रॉब्लम होगी, कैविटी जो है वो पानी के जरिए चली जाएगी और आपका दांत भी महफूज रहेगा और आपकी कैविटी जो है वो बाद में आएगी भी नहीं, क्योंकि जब आप इतनी अच्छी सफाई रखेंगे तो आप बहुत सी चीजों से बच सकते हैं। अच्छा, सफाई निस्फ ईमान है जी, कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें ये है कि जो बूटी मैंने बताई है ना कटेली, ये 20 रुपए की इतनी मिल जाती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, महंगाई की हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं कि महंगाई है, लेकिन कुछ चीजें इस महंगाई के दौर में भी सस्ती हैं। तो ये 20 रुपए वाली बात जो है, इसने तो हमारा दिल जीत लिया। जी बिल्कुल, 20 रुपए की चीज है और इतना बड़ा काम करती है। बिल्कुल। वैसे हिकमत की जो तमाम जड़ी बूटियां होती हैं, बहुत ही कुछ होती हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं, बाकी तो आपकी कुव्वत खरीद के मुताबिक बिल्कुल इजी भी होती हैं, कुछ महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, लेकिन ये कुव्वत खरीद के काबिल होती हैं कि आप खरीद सकते हैं इजीली। बिल्कुल ऐसा ही है। और एलोपैथिक दवाइयों का और हिकमत की जो दवाइयाँ होती है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप लोग अगर कोई शुगर पेशेंट है, नुस्खा भी इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर के हवाले से, तो वो अपनी टैबलेट्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल जारी रखेंगे, जब कंट्रोल हो जाएगी शुगर आपकी, बिल्कुल देखें कि कंट्रोल लेवल पे आ गई है, फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से उस पर रद्द बदल कीजिए, खुद से ना कीजिए। ठीक है, अब शुगर का नुस्खा जान लेते हैं हकीम साहब से। जी हकीम साहब। देखिए, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो और शुगर की वजह से हाथ पांव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, कमज़ोरी फील हो रही होती है, तो आप अपने शुगर की दवा जारी रखिए। साथ में 3 चीज़ें ले लें, चंदन के पत्ते, जामुन की गुठली, गुड़ मार बूटी। चंदन के पत्ते, गुड़ मार बूटी, जामुन की गुठली, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें। इनको मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ कीजिएगा। डॉक्टर की मेडिकेशन अगर टाइप 1 इंसुलिन है तो जारी रखिएगा, टाइप 2 मेडिकेशन है वो जारी रखिएगा। जब देख लें शुगर बिल्कुल कंट्रोल लेवल पे आ गई है, फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसमें रद्दो बदल करके आस्ते आस्ते कम करते जाएं। ठीक है। और ये नुस्खा हमने कब तक इस्तेमाल करना है? जितना अरसा कर लें, 2 महीना 3 महीना, कोई नुकसान नहीं है। ओके, माशाल्लाह। और टाइमिंग्स हकीम साहब? सुबह शाम खाने से पहले 1 चम्मच, नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 चम्मच पानी के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप जब इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब आ जाएंगी। और अपनी सेहत का, जैसे मैं कह रही थी कि आप ज़रूर ख्याल किया करें। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप ये जो हकीम साहब ने उसका बताया वो भी, और डॉक्टर की जो दवाइयाँ हैं वो भी, दोनों एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँगा कि शुगर की वजह से ना हाथ पाँव सुन्न होते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो उस सूरत में आपने ये जो दवा मैंने बताई है, जामुन गुठली, चंदन के पत्ते और गुड़ मार बूटी, ये तो सुबह शाम खाने से पहले खाएंगे। खाना खाने के बाद जो है ना, आपने एक बूटी आती है सत्तावर, दूसरी बूटी है असगन नागौरी। ये दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। आप देखिएगा आपका ये जो हाथ पांव सुन्न होते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता, ये सब सही हो जाएगा। आप कूद रहे होंगे, आपको पता चलेगा मेरे पाँव ज़मीन पे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो पाँव सुन होने की बात है ना, ये बहुत बड़ी अजियत है कि आपके पैर में कुछ चुभ भी जाए आपको पता नहीं चलता। और जिंदगी जो है, जहाँ पर दर्द है ना वहाँ पे जिंदगी है। जो सुन हो गई ना जगह, उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रगें सुकड़ रही होती हैं, आपकी वेन सुकड़ रही होती है, अंदरूनी ऑर्गन जो है कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इससे ये सही होना शुरू हो। बिल्कुल हकीम साहब, ये जो खाना खाने के बाद हम लोगों को एक अजीब सा जो है ना वो अफारा हो जाता है, खाना हजम नहीं होता, हम जो है वो दौड़े लगा रहे होते हैं किस तरीके से डकार आ जाए। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हम लोगों ने खुद अपने आप तबाह किया है, हम लोग जंक फूड का इस्तेमाल बहुत करते हैं, डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, पीते हैं और ओवरलोडेड खाते हैं। जब हमें हजम नहीं होगा तो उससे जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। तो हाजमे के लिए मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ नुस्खा शेयर करें। देखिए, जिन लोगों का पेट में अफारा हो जाता है, गैसेस बहुत बनती है, पेट फूल जाता है, बाज़ लोगों को मैदे में तेज़ाबियत भी होती है, जलन भी होती है और पिंडलियों में दर्द होता है, तबीयत में बेजारी महसूस होती है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने 3-4 चीज़ें लेनी है। एक लेना है आपने अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना सूखा हुआ 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम,
सूखे लीमू 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, या जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद अगर 3 टाइम खाते हैं 3 टाइम 1-1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। आप देखिएगा पेट का फूलना, अफारा होना, मैदे में तेजाबियत, गैसेस होना, पिंडलियों में दर्द होना, हवा का घूमना पेट में, ये सब सही हो जाएगा। मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। वाह, ये जबरदस्त। बहुत बेहतरीन है। ये तमाम लोग इसे बना के आप अपने घर पे रखिए, बहुत इजी है ये। अच्छा हकीम साहब, बहुत से लोग जो है ना वो डिफरेंट चूरन का इस्तेमाल करते हैं और कहीं से भी कोई ऐसी खट्टी सी चीज़ बाय कर लेते हैं कि हम खाने के बाद खा लें, हमें पता भी नहीं होता कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये इंग्रेडिएंट्स का और जड़ी बूटियों का मालूम होना कि कौन सी जड़ी बूटी इसके अंदर शामिल है, चूरन के पीछे ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होने चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं लिखे हुए होते और हम कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हमें जो है उस बारे में, उस चूरन के बारे में या कोई भी फक्की अगर हम खा रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल हासिल होनी चाहिए? क्या कहेंगे इस बार? नहीं, बिल्कुल, उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या डला हुआ है। ज़्यादातर जो देखें, जब भी लें आप रजिस्टर्ड आइटम लें, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं वो लें आप। ये जो बगैर रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, जिसको कोई जानता नहीं है, जारी बात है उसका नुकसा भी नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं। और आपकी तबीयत अगर, क्योंकि हम टेस्ट बर्ड पे जाते हैं ना, हमें जायका अच्छा लग रहा है, उससे हमें डकार आ रही है, हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये हमें जो है वो फायदा कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके अंदर हो सकता है फिटकरी या कोई ऐसी चीज जो कि आपको जाके मुज़िर सेहत है आपकी सेहत के लिए। तो ये सब चीजें आप लोगों को लाजिम पता होनी हाई चाहिए। बीपी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप बहुत एहतियात कीजिए। आप जुबान के जायके के लिए चूरन वगैरह खाते हैं, उसमें नमक वगैरह होते हैं, तो वो आपके बीपी को शूट करेगी। एक तरफ तो गैसेस कम हो जाती हैं, लेकिन बीपी शूट कर रहा है, दूसरी मुसीबत हो जाती है। तो इसलिए आप बहुत एहतियात कीजिए, और किसी से भी कोई सफूफ आप लें तो उसको ज़रूर जिक्र करें कि मेरा बीपी हाई रहता है। बिल्कुल, ये बताएंगे आप तो फिर आपके लिए जो है वो आसान, ताकि आपको वो नमक फ्री दे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब भी लें किसी अच्छी ब्रांड का लिया करें, 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें, चीज अच्छी लिया करें। ये वो बात है जो हकीम साहब की 2 बातें जो है वो मुझे हिफ्ज हो चुकी हैं। एक ये कि एक चीज जो है वो 7 दिन में असर नहीं करेगी तो वो 7 साल में असर नहीं करेगी, और एक ये वाली बात कि भले 2 पैसे ज्यादा दे दें लेकिन चीज आप अच्छी ले लें। तो ये वो टिप्स हैं जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जब आप सुन रहे होते हैं ना, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बहुत मतलब जान के सुनते हैं, बहुत पसंद करके सुनते हैं, लेकिन कुछ बातें हम ऐसी होती हैं सुनते रहते हैं, तो हम जब उस पर अमल करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होती हैं। और ये वही दोनों बातें हैं जो अगर आप अपनी जिंदगी में अमल करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। अब हम बात करते हैं अरके मको के हवाले से। अरके मको जो है वो क्या होता है, ये बेसिकली क्यों पीते हैं, इसकी खुसूसियात क्या है और उसके फवाइद क्या है? जी हकीम साहब। देखिए, मको इसका दूसरा नाम है पीलक। मको दाना ये बेसिकली तौर पे फैटी लीवर के लिए बहुत बेहतर है, तमाम जिस्म के वर्म को उतारने के लिए बेहतर है। फैटी लीवर की वजह से मुंह का जायका चेंज होता है, उसको ख़त्म करती है। हाथ पाँव की सूजन, चेहरे की सूजन, रात को सोते सुबह उठें तो चेहरा सूजा हुआ होता है, नाक के नीचे नलों में सूजन महसूस होती है, उन तमाम के लिए मको बहुत ज़्यादा बेहतर है। अरके मको जो इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 कप सुबह नाश्ते से पहले, 1 कप रात खाने से पहले डेली इस्तेमाल करें, कम से कम महीना 40 दिन यूज़ करें। ठीक है। तो ये आपके जिगर के लिए भी बेहतर है, वर्म में जिगर और जिगर के गिर्द चर्बी आ रही हो जिसे फैटी लीवर कहा जाता है, और साथ में तमाम जिस्म के वर्म सूजन को ख़त्म करती है। ठीक है। ये कौन सी जो है उम्र से आपको ख़वातीन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम अरके मको का इस्तेमाल करें? ख़वातीन तकरीबन ये 16 साल से लेके ये 60 साल वाले तक इस्तेमाल करें। ये कोई नुकसानदेह नहीं है। मको एक सब्जी की तरह एक साग होती है, ठीक है। इसको खाना भी पका के खाते हैं लोग, इसकी सालन भी बनाते हैं, और इसको, लेकिन याद रखिएगा मको का साग जो है वो यूरिक एसिड के पेशेंट इस्तेमाल ना करें। ओके, ठीक है। हर किस्म का साग इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ठीक है, यूरिक एसिड का पेशेंट, लेकिन अरके मको तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं। और 16 साल से लेके हमारी जो सहेलियां हैं वो, और 60 साल की जो हमारी बुजुर्ग आंटियां हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके फवायद ही होते हैं, और कोई भी हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उस पर ये करामत साबित होती है। नहीं, हार्मोनल्स के लिए नहीं, वर्म सूजन को ख़त्म करती है, ठीक है, फैटी लीवर को दूर करती है, जिगर के लिए बहुत बेहतर है ये। यरकान के असरात को ख़त्म करती है, हेपेटाइटिस के असरात को ख़त्म करती है ये। ओके, तो ये एक बेनिफिट्स हैं। ये हार्मोन्स एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपने लेना है गुल पिस्ता और गुल सुपारी। ये 2 चीज़ें मिला के पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ,
2 महीना यूज़ करें और अपना दोबारा टेस्ट करवा लें, आपके हार्मोन्स इंशाल्लाह आपको बैलेंस मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जो मेरी सहेलियां ये सोच रही थी और हार्मोन्स के लिए अरके मको का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि मैंने जो है वो मेरे कुछ फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे थे, इसलिए मैंने जो हकीम साहब से इस बात पे कहा कि आप रोशनी डालिए। उन्होंने बता दिया कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप जो है हार्मोन्स के लिए जो हकीम साहब ने बताया वो नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। अरके मको का इस्तेमाल जो है वो फैटी लीवर के लिए और दूसरी चीज़ों वर्म के लिए, ठीक है। और यूरिक एसिड से बचने के लिए जो हो जाता है लोगों को, और ये आजकल बहुत ज़्यादा मैं सुन रही हूँ, मैं मतलब बीमारियां ऐसी ऐसी हो गई हैं हकीम साहब, जो लोग बता रहे होते हैं और हम हैरानी से सुन रहे होते हैं कि क्या पहले भी ये बीमारियां थी या हम अभी ही इनका नाम सुन रहे हैं? नहीं, पहले भी थी। दरअसल में पहले हम इतनी बाहर की चीज़ें नहीं खाते थे, अब हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, गैर हाइजेनिक चीज़ें, गैर हाइजेनिक खा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप घर की बना के इस्तेमाल करें, आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप हर चीज़ साफ़ सुथरी डालेंगे। और दूसरा ये है कि जिनको यूरिक एसिड हो गया है, अब वो जो है वो तमाम दालें बंद कर दें, लोबिया बंद कर दें, मेथी, पालक, टमाटर और बड़ा गोश्त ये बंद कर दें, और साथ में पानी का टेक ज़्यादा रखें। कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ऐसी चीज़ें खाएं। और एक बीज आते हैं तुख्म करफ्स, जिसे तुख्म करफस भी कहते हैं, इसे साफ़ करके, इसमें मिट्टी बहुत होती है, 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ में, और ये 2 महीना यूज़ करके अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे, इंशाल्लाह। ये 5 पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा। इसकी जो बॉर्डर लाइन कहलाती है वो 6.7 कहलाती है। ओके, इससे ज़्यादा बढ़ गई तो फिर दवाओं की ज़रूरत मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन अगर आपका 5 पॉइंट से नीचे आ गया, समझो यूरिक एसिड है ही नहीं, माशाल्लाह, कंट्रोल पे आ जाता है ये। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक आपने जिक्र किया था हार्मोनल डिसबैलेंस का, इसमें एक प्रॉब्लम होती है PCOS जी, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है। इसमें पानी के बबल्स भी बनते हैं, फेब्राइड यानी रसोली भी बनती है, सिस्ट बनती है जिसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। इसकी वजह से औलाद भी नहीं हो रही होती है। और दूसरा ये है कि चिड़चिड़ापन होता है, डर खौफ महसूस होता है, घबराहट बेचैनी रहती है, और पीरियड साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है 4-5 चीज़ें, गुल पिस्ता, गोखरू, लूत पठानी और शाशी स्या। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गुल पिस्ता, गोखरू, लूत पठानी और शाशी स्या, ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मको पिएं, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। अपने मखसूस आम के दिनों में इसे रोक दें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराइएगा, आप खुद कहेंगे PCO नील हो गया इंशाल्लाह। और जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इंशाल्लाह उनके लिए भी नवीद जो है घर में इंशाल्लाह इससे एग्स भी मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और जो हमारी सहेलियां थोड़ी सी चबी हैं, थोड़ी सी हैवी हैं, थोड़ी सी बल्की हैं और उनको वेट कम करना है, कभी ऐसा होता है कि कोई ड्रेस पहनती हैं तो उसमें फिट आ जाती है, फिर 15 दिन बाद वो ड्रेस पहनती हैं तो वो फिट नहीं हो रहा होता। ये जो अजीब कपड़ों का लूज होना, फिट होना है, इस कश्मकश में जो है हमारी बहनें बहुत परेशान होती हैं। तो आप परेशान मत होइए, आप परेशान नहीं होइए। जब हकीम साहब यहाँ मौजूद हैं तो हम नुस्खों की जो है ना बरसात होती है, और उन नुस्खों में से बहुत से कारआमद ऐसे नुस्खे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये नुस्खा हम हकीम साहब से जानेंगे कि वेट कम करने के लिए कौन सा नुस्खा सबसे बेहतरीन है। कहकशां, हर 5 दिन में 1 किलो वज़न कम होगा इंशाल्लाह ताला। आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं, ये तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है इसे। और इसमें आपने डालना है ऊँट कटारा। ऊँट कटारा 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े। इन्हें 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के रात को सोने से 1 घंटा पहले पी लें। आप देखिएगा आपका स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, फैटी लीवर भी दूर होगा, और बॉडी की जो फालतू फैट है उसको भी कम करेगी, कपड़े लूज़ होना शुरू हो जाएंगे, और इससे नींद भी बेहतर हो जाएगी।
वाह। सुबह उठेंगे फ्रेश होके उठेंगे, और ये आप देखिएगा हर 5-6 दिन में 1 किलो वजन कम होता जाएगा, यानी 1 महीने में 5 से 6 किलो वजन कम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ मेल और फीमेल यानी लेडीज और जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जब वेट की बात होती है तो कुछ लोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी वेट गेन कर रहे होते हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बेसिक रूट कॉज क्या है। हकीम साहब ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की वजह से जो पेट निकल रहा होता है, इसमें गर्मी भी बहुत फील होती है, पिंडलियों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, तबीयत बेचैन रहती है। तो उसको अगर उस कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की वजह से अगर पेट निकला हुआ है तो एक फली आती है अमलतास की फली, ठीक है। हमारे गुजराती और मेमनी में कहते हैं गिरमाला। अच्छा, गिरमाला। गिरमाला बड़ा जबरदस्त नाम है। तो अमलतास की फली ले लें, 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का जो गूदा है वो अरके सौंफ के कप में रात को भिगो दें, अरके सौंफ के कप में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम उसमें चम्मच के साथ उसे शेक करें, फिर छान के वो पानी पी लें आप। ठीक है। आप देखिएगा कॉन्स्टिपेशन पहले दिन ही टूट जाएगी, और ये कुछ अरसा यूज़ करेंगे, आपका जितना भी निकला हुआ पेट होगा ना यूं कमर के साथ लग जाएगा वाह। इंशाल्लाह। और स्किन लूज भी नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा, आपका कलर जो पसीना ज़्यादा आता है जिसकी वजह से कलर डैमेज हो रहा है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और आप एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि कब्ज़ की वजह से आप सुस्त रहने लग जाते हैं, हाथ पांव जल रहे होते हैं, सोते वक्त बेड पे भी आप कभी कपड़ा गीला करके पाँव के तलवों में रख रहे होते हैं, ये सब सही हो जाएगा आपका। बिल्कुल इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जाने। हकीम साहब, आपने भी अर्के सौंफ का जिक्र किया, और भी बहुत किस्म के अर्क होते हैं, और इनकी क्या लॉजिक है, ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और कौन कौन से अर्क जो है वो किस किस चीज़ के लिए करामत साबित होते हैं? देखिए, अर्कियात तो बहुत सारी हैं। ठीक है। अर्के गाउज़ुबान है जो दिल दिमाग के लिए बेहतर है, अर्के पुदीना है जो पेट के अमराज के लिए बेहतर है, अर्के अजवाइन है वो भी पेट के अमराज के लिए बेहतर है, अर्के सौंफ है जिसे अर्के बादियान भी कहा जाता है, ठीक है। ये मैदे के लिए भी बेहतर है, गैसेस के लिए भी बेहतर है, और साथ में दिमाग के लिए भी बेहतर है। और इसी तरीके से अर्के ब्रिंजासिव है, अर्के मक्को है, अर्के कासनी है। ये तीनों का फंक्शन ये है कि हेपेटाइटिस के लिए भी बेहतर है, जिगर के लिए बेहतर है, जिगर के वर्म के लिए बेहतर है, कि उसकी गिर चर्बी आ गई उसके लिए बेहतर है। अंजुबार का अर्के हर किस्म के बहते हुए खून को रोकने के लिए होती है, और यानी बेशुमार हर चीज़ का अर्क है। अर्के चहार है जो कि गैसेस में काम आती है, एक अर्के चहार जच्चा कहलाती है, वो जचकी में दी जाती है शरबत बजूरी के साथ, ताकि अंदरूनी पेट की सफाई हो जाए और साथ में वर्म वगैरह भी दूर हो जाए। ठीक है। इसके अलावा शरबत मिलेंगे आपको, शरबत दीनार, शरबत अंजुबार, शरबत बजूरी, शरबत संदल, ये तमाम चीज़ें कॉमन कहलाती हैं। शरबत नीलोफर कहलाता है, तो कि ये जिगर के लिए भी बेहतर हैं। इसके अलावा अंदरूनी हीटअप जो एसिडिटी बढ़ जाती है उनके लिए भी बेहतर है। शरबत अनार मिल जाते हैं जो कि खून की कमी के लिए बहुत बेहतर है ये। तो इस तरीके से बहुत सारी मशरूबात भी हैं, बहुत सारे अर्कियात भी हैं। वाओ, मैंने एक मासूमाना सवाल किया और उस पर इतना ज़बरदस्त मुझे जवाब मिला कि मेरी तबीयत खुश हो गई कि इतने सारे जो है ना, जब आपको एक बातों का ख़जाना मिल रहा होता है ना, इल्म आप हासिल कर रहे होते हैं और आपको पता चल रही होती हैं चीज़ें, क्योंकि हकीम साहब से बेहतरीन हिकमत को कौन डिफ़ाइन कर सकता है। तो ये जो अर्के सौंफ का इन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा ज़रा और डिटेल में जानते हैं, तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतने डिफरेंट किस्म के अर्कियात जो है वो मौजूद हैं, और तमाम किस्म के अर्कियात हर किसी, और आपने ये भी बताया कि कौन सा अर्क जो है वो किस बीमारी में देखिए, इसी तरीके से बहुत सारे मुरब्बा जात आते हैं जी। हरीड़ का मुरब्बा होता है, आमले का मुरब्बा होता है, सेब का मुरब्बा है, बैलगिरी का मुरब्बा है, बही का मुरब्बा है। तो इस तरह मुरब्बा जात भी, आम का मुरब्बा है, कैरी का, तो ये बहुत सारे मुरब्बे भी आते हैं। ओके। और गाजर का मुरब्बा होता है, ठीक है ना। अब गाजर का और सेब का ये हीमोग्लोबिन की कमी यानी खून की कमी वालों के लिए भी बेहतर है, और आम तौर पे जिनकी जनरल वीकनेस महसूस होती है उनके लिए भी बेहतर है। अब आमले का मुरब्बा जो है वो आँखों के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है। इसी तरीके से हरीड़ का मुरब्बा आता है, हरीड़ का मुरब्बा कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, कॉन्स्टिपेशन के लिए। वाओ। ठीक है, लेकिन मुरब्बा जात जितने भी आते हैं ये डायबिटिक पेशेंट यूज़ ना करें, क्योंकि ये चीनी के शीरे में बनते हैं। और इसी तरीके से गुलकंद आती है, गुलकंद जो है वो दिमाग के लिए भी बेहतर है, दिल के लिए भी बेहतर है, और मैदे के लिए भी बेहतर है। माशाल्लाह, मुरब्बा जात की भी एक अलग ही साइंस है, बहुत सारा। वाओ।
लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि शुगर पेशेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल हाँ, ना वो करें, इस्तेमाल ना क्योंकि ये करें। मीठा होता है। अगर आप जैसे आमतौर पे भी आप हरीड़ का या किसी भी चीज़ का मुरब्बा लेते हैं तो पहले इसको पानी से थोड़ा सा धो लें, हल्का सा, ताकि इसकी मिठास कम हो जाए, फिर इसे चबा के खा लें। अच्छा हकीम साहब, बहुत से लोग जो है ना वो खुद से ही मतलब जाके जाते हैं हिकमत की जो मतलब की शॉप्स होती हैं, उनसे कह देते हैं कि आप हमें ये फलां चीज़ जो है वो दे दीजिए। खुद से प्रिस्क्राइब करना या खुद से उनको कहना, ये एक दुरुस्त तरीका है? देखें, इसमें कुछ चीज़ें जाहिर बात है, अगर वो दुकानदार जो है वो देखेगा ये कोई नुकसानदेह चीज़ ले रहा है तो उसे मना कर देगा। वो यही कहेगा हमारे पास नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि आप गलत चीज़ ले रहे हो, वो ये कहेगा ऐसे कि हमारे पास ख़त्म हो गई है, ये हमारे पास मिलती नहीं है, आप किसी और जहाँ जहाँ जाएगा वो उसको मना करता जाएगा। क्यों कि इसमें बूटियों में कुछ चीज़ें जहरीली आती हैं, कुछ नुकसानदेह आती हैं, तो इसलिए वो मना कर देते हैं। वो उसको देते हैं जो खुद हकीम हो, डॉक्टर हो, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं वो। ओके। आम तौर पे सौंफ, अजवाइन, ये चीज़ें तो आम परचून की दुकान पे मिलती बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। इसलिए वो मना नहीं करते हैं। सफ़ेद मूसली, ये चीज़ें जो हम बता रहे होते हैं, ये गैर नुकसानदेह चीज़ें, तो ये आपको ईजिली मिल जाती हैं। तो जो नुकसानदेह चीज़ होगी ना, वो आपको मना ही कर देगा दुकानदार। क्यों कि वो एक तो लैंग्वेज, दूसरा आपकी प्रिस्क्रिप्शन से ही उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अनाड़ी है, इसको मत दो। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हम सेल्फ मेडिकेशन में हाँ। बादशाह, बेताज बादशाह हैं हम लोग सेल्फ मेडिकेशन की। मुझे लगता है हम लोगों को अवार्ड मिलेगा, तो इस तरह से हम जो है वो मतलब की जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर जाके भी हम अपने आप से कह देते हैं कि हमें ये वाली प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मेरी दे दे। बहुत दफ़ा जो है वो मतलब पे जो भाई मौजूद होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से गाइड करके आपको बाकायदा आपका मसला सुन के आपको नुस्खा भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि वो नुस्खा भी आपको बता देंगे, वो भी वो चीज़ें दे रहे होते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। आपसे अगर कोई मिलना चाह रहा है, मुलाकात करना चाह रहा है, तो कैसे मिल सकते हैं? वैसे तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी मैं मशवरा दे देता होता हूँ। और मुझसे मिलने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं कराची में 2 जगह पे मेरी क्लिनिक है, एक सदर में, एक तारिक रोड पे। इन दोनों जगह पे मैं बैठता हूँ। सदर में मेरी क्लिनिक है एम्प्रेस मार्केट के पास, इस्लामिक होम्यो के नाम से। यहाँ मैं 4:30 से 6:30 बैठता हूँ। और तारिक रोड पे मैं बैठता हूँ झील पार्क के पास, ग्रीन हर्बल क्लिनिक है, वहाँ पे मैं आता हूँ 2 बजे से 4 बजे तक डेली होता हूँ। फ़ोन करके लोकेशन ले सकते हैं आप। याद रखिएगा, मेरी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई फ़ीस नहीं है। मैं चेक करके नुस्खा लिख के देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदें जितना चाहें और जितनी गुंजाइश हो। बिल्कुल, ये तो बेहतरीन हो गया जनाब, बहुत ही उम्दा हो गया। लेकिन हकीम साहब, हमने जो है वेट कम करने की तो बात कर ली, अब जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द और मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंतहाई तौर पे कमज़ोर हैं, डबल टी शर्ट्स पहनते हैं ताकि उनकी बॉडी ऐसी लगे कि अल्लाह पाक ने कुछ जिस्म दिया है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका जिस्म थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़े से मोटे हो जाए, कपड़े पहने तो अच्छे लगे, वो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं कि यार हम थोड़े से बॉडी बन जाए। इनकी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स यूज़ करनी पड़ जाती हैं, जो कि गलत है। अपनी सेहत के साथ मत खेलिए। एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने बनाइए घर पे और अपनी मुश्किल को आसान कर लें। इससे आपका वेट भी गेन होगा, गोश्त पैदा होगा, और साथ में आपकी बॉडी जो है वो आपके एक्सरसाइज के सेट जितने अच्छे होंगे उतने बनेंगे। लेकिन अगर आपने गाल भरने हैं, कलाइयाँ भर ली हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, पिचके गाल होते हैं और वेट नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सिंघाड़े, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, ये आपने लेना है 20 ग्राम। बदहारी कंद, ये फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, ये आपने लेना है 20 ग्राम। अनीसून के पत्ते, ये भी आपने लेने 20 ग्राम। मिश्री, ये आपने लेना है 150 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंघाड़े 20 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम और बदहारी कंद 20 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते के बाद, 1 चम्मच चाय वाली रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लें। आप कुछ अर्सा यूज़ करेंगे, लोग देखेंगे आप तकड़े तकड़े नज़र आ रहे हैं। ये मेल फीमेल यानी लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं माशाल्लाह। और ये 14 साल से लेके 60 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त। 14 साल से कम वाले इस्तेमाल ना करें। ओके।
ओके, लेकिन ये कितनी बेहतरीन बात हो गई कि आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि वेट कम करने का तो बता दिया लेकिन वेट बढ़ाने का नहीं बताया। यहाँ पर टाइम खत्म हो गया, हमारी बातें तो अभी चल रही हैं। हकीम साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कहकशां यहाँ पे आते हैं, एक घर जैसी अपनाइत मिलती है, और दूसरा मेरे लिए तो वैसे ही एक एहतराम का रिश्ता है मेरा आपसे। मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बहुत प्यार भी करता हूँ। और यहाँ पे जिस तरह आपकी होस्टिंग होती है, हमारा भी हौसला बढ़ता है मजीद बात करने का। ये आप मेरे हाथ जुड़े हुए देखिए, बहुत शुक्रिया। नवाजी जितनी मोहब्बत का, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशां फैसल को इजाजत दी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह, हाफिज।